हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी कार्यपत्रक संख्या 65 और आज आप सभी बच्चों को 18 सितंबर 2020 को करनी है। और सभी बच्चे जो छठी, सातवीं और आठवीं के बच्चे सभी को ये करनी है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे बेटा, अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद बेटा अब हम अपनी जो वर्कशीट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं आपसे पहले एक बात करना चाहती हूँ बेटा। पिछले हफ्ते से ही हमारे पास ये वर्कशीट्स दो रूपों में आ रही है। एक आपकी कॉमन वर्कशीट है जिसका अब ये 65 नंबर है, और एक आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट डेली आपको मिल रही है। जैसा कि आज आपको सामाजिक ज्ञान की मिली है, तो आपको सामाजिक की वर्कशीट तो सामाजिक की कॉपी में ही करनी है, लेकिन ये आपकी उस कॉपी में करनी है जो आपने अभी तक सारी वर्कशीट्स जिसके अंदर करी है। और बेटा आप ये जो सारी वर्कशीट्स कर रहे हैं, जो आपको जैसे ये 65 नंबर वर्कशीट है, ये जनरल आपके जनरल एप्टीट्यूड को टेस्ट करती है, आपको नॉलेज देती है। हम अपने ज्ञान को किस तरह अपने सामान्य जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने आसपास नज़रअंदाज कर दी लेकिन वो बहुत कुछ हमें सिखाती हैं। इसलिए आप इन वर्कशीट्स को भी बहुत अच्छे से करिए, समझिए, इसके बारे में घर में अपने भाई बहन के साथ भी इस जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको साझा करिए। और साथ ही साथ आप क्विज़ के माध्यम से या अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से जो आपको क्रियाकलाप इसमें बताया जाता है उसमें सच में करके देखिए उसे, तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत सी नई नई बातें भी करने को मिलेंगी। अब देखते हैं आज हमारी जो वर्कशीट है वो है दूरी मापन पर। दूरी मापने के कई तरीके या पैमाने हमें सबको पता हैं, जैसे कभी किलोमीटर तो कभी इंच। इस तरह से हमें और भी क्या क्या पता है बेटा, हम लोग कभी मीटर में, कभी सेंटीमीटर में, कभी गज में, इस तरह से दूरी को नापते हैं। अगर हमें छोटी दूरी नापनी है तो हम मिलीमीटर, जिसको हम 2 बार m लिखकर मिलीमीटर, उसके बाद हमारा सेंटीमीटर, फिर मीटर और फिर किलोमीटर। इसके बीच में भी बेटा बहुत सारे और भी ऐसी इकाइयाँ हैं जो आप धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में सीखेंगे। आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपको और भी पता चलेगा। अभी ये इकाइयाँ वह इकाइयाँ हैं जो सामान्यतः हम लोग यूज़ करते हैं। किलोमीटर मतलब km, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। मीटर m के लिए देखिए बेटा हर जगह m से मीटर है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और फिर किलोमीटर। अब देखिए कुछ लोग कदम और हाथ से भी दूरी मापते हैं। अगर आप अभी कभी अपने दादा दादी से पूछें या अपने बड़ों से पूछें तो किस तरह से आप देखेंगे कि वो अपने पंजे से ही बहुत सी चीज़ों को नाप लेते हैं। अगर आप दुकान पे अगर आप लेने जाएंगे रिबन, कभी आप देखिए दुकानदार को रिबन 1 मीटर किस तरह से नापना है, वह अपने हाथ से ही नाप लेता है। अपने जो बाजू है उससे ही, उसकी लंबाई से ही नाप लेते हैं कि ये 1 मीटर है। तो क्या आपने कभी ऐसा करके देखा है? आज आप सब मिलकर एक ऐसी क्रिया करेंगे कि आज आप अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापेंगे और उसका नाप आप एक जगह कहीं पर लिख लेंगे। बेटा जब आप हाथ से नापेंगे वो दीवार, अभी दीवार का जो आपने माप किया वो आप कहीं पर लिख लीजिए। और फिर जब आप दूसरी कक्षा में यानी कि अगली कक्षा में जाएंगे तब आप फिर से एक बार कभी उसे दोहरा के देखिएगा, तो देखिए क्या अंतर आएगा उसमें। आप उसका कारण समझिए, तो उसका कारण समझने पर आपको पता क्या चलेगा कि आज आप छोटे हैं तो आपके हाथ, आपके पंजे छोटे हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे या आज भी अगर आप और आपके बड़े मम्मी या पापा आपके साथ उसी कमरे की दीवार को अगर नापेंगे तो उनके कम पंजों में वो पूरी दीवार मापी जा सकती है और आपके लिए अधिक बार आपको अपना पंजा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जब आपके हाथ बड़े हो जाएंगे तो आपको भी कम बारी में ही आप उस दीवार को माप लेंगे, क्योंकि दीवार की दूरी तो वही है। अब देखिए
नीचे चित्र में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश दो बच्चे हैं जो अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य कई आकृतियाँ भी हैं। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाएं और कहीं गई दूसरी बातों को भी लिखें। बेटा देखिए, इसमें बहुत सारे और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और दो बच्चे हैं। देखिए, ये दो बच्चे हैं सुलेखा और देवेश जो अपने घर के बाहर खड़े हैं और इन दो बच्चों पर ही आधारित। देखिए, पहले हम इस चित्र को समझते हैं ताकि आप समझ सकें कि क्या पूछा जा रहा है। बेटा, ये दो बच्चे जो हैं, इन दो बच्चों के कदमों को गिनकर यहाँ लिखा गया है कि कितने कदम चलकर यहाँ पर सुलेखा खड़ी है और ये देवेश है। देवेश और सुलेखा के घर की दूरी 125 कदम है। सुलेखा के स्कूल की जो दूरी है वो 567 यानी कि 567 है कदम। और यहाँ बस को कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 803 कदम दूरी तय कर बस स्कूल जाती है। ये तीन बच्चे हैं जो 999 कदम चलकर स्कूल पहुँचते हैं। तो ये इस तरह से इन सब बच्चों का इंटर रिलेटेड कनेक्शन आपको बताया गया है और उनकी दूरी जो है वो कदमों के रूप में बताई गई है आपको। और बेटा ये देखिए, ये तीन बच्चे और सुलेखा के बीच की भी जो दूरी है ये भी बताई गई है हमें कि ये 345 कदम है। तो अब इसी पर आधारित हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो हमें इस चित्र को देखकर ही उसका उत्तर देना है। सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है? तो देखिए, सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है? यहाँ देखिए, सुलेखा के घर से देवेश का घर ये 125 कदम दूर है। ये लिखा 125 कदम। अब उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा? तो ये देखिए, देवेश को ये 178 कदम चलकर स्कूल बस को पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद है स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? तो बेटा ये देखिए, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है? पहले स्कूल जाने के लिए देवेश 178 कदम खुद पैदल चलता है और फिर बस से 803 कदम की दूरी तय करता है। तो अब ये देखिए, मैंने आपके लिए सभी उत्तर यहाँ पर बेटा लिखे हैं। तो सबसे पहले था कि दूरी मापने के तरीके या पैमाने। तो हम दूरी मापने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? हम दूरी मापने के लिए ये देखिए, हम दूरी मापने के लिए कदमों द्वारा मीटर, इंच, सेंटीमीटर, किलोमीटर इकाइयों का इस्तेमाल कर, पैमाने से इन इकाइयों का इस्तेमाल कर हम दूरी माप सकते हैं। और उसके बाद हमसे पूछा सुलेखा के घर से देवेश के घर की दूरी कितनी है? तो 125 कदम। फिर है देवेश को कितने कदम चलकर स्कूल बस पकड़ना पड़ता है? ये हमने अभी देखा है 178 कदम। फिर तीसरा प्रश्न जो अब हमें करना है कि देवेश के घर से स्कूल की दूरी कितनी है? तो बेटा देखिए, देवेश के घर से स्कूल की दूरी में 178 कदम वो पैदल चलता है जो स्कूल बस के बस स्टॉप तक जाता है। उसके बाद बस से वह 803 कदम की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर जब हमने कुल निकाला तो क्या आ गया? 8 और 3 11, 11 का एक हासिल, तो आपका आ गया 981। तो 981 कदम जो है ये कुल दूरी है देवेश के घर की स्कूल तक। अब इसके बाद देखिए बेटा, अगला जो प्रश्न है ऊपर देखते हैं। सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है? और या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुँचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा? बेटा ये देखिए, यहाँ हमें घड़ी दिखाई गई है। जब यहाँ पे हमने देखा घड़ी में क्या समय है इस समय, तो बेटा देखिए, ये घड़ी अगर 12 से अधिक समय होता तो 12 से सुई थोड़ा आगे चली जाती। अभी ये 12 पे पहुँची है, बस 12 पे पूरी तरह से ये पहुँच रही है और ये 8 से थोड़ी सी आगे है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 11:42। तो समय होगा 11:42 जब ये बच्चे वहाँ पर पहुँचेंगे। आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 11:42।
उसके बाद देखिए बेटा, यदि एक ही समय पर एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो पहले कौन पहुंचेगा। तो पहले अगर ये बच्चे चलेंगे तो बेटा यहाँ पे देखिए, अगर ये बच्चे चलेंगे तीनों, तो ये तीनों बच्चे दूरी तय करेंगे 999 कदम, और देवेश को लगते हैं 981। तो कौन कम, जिसके कम कदम है वो पहले पहुंचेगा। तो पहले कौन पहुंचेगा, देवेश पहले पहुंचेगा। देवेश के कदम कम है इसलिए देवेश पहले पहुंचेगा। अब देखिए अगला जो हमारा यहाँ पर प्रश्न था कि सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में अंतर क्या है। ये देखिए, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी का अंतर। तो सुलेखा का जो घर है बेटा, हमने अभी देवेश का निकाला 981 कदम है, और सुलेखा का जो घर का अंतर है विद्यालय से वो है 567। तो अब हम जब इसको 981 में से 567 को घटाएंगे तो ये देखिए, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में अंतर बराबर है, अभी हमने निकाला था कि देवेश का कितना है 981। 981 में से ये हमें दिया गया है कि ये सुलेखा के घर की दूरी है स्कूल से। तो हमने जब इसको घटाया तो बेटा देखिए 981 घटा 567, 11 में से 7 जाएंगे 4, और यहाँ पर आपका 7 में से 6 गया 1, और 9 में से 5 गया 4, तो 414 कदम। इसके बाद देखिए, बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा, अब ये देखिए बस को स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है बेटा, ये देखिए, बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा कितनी अधिक दूरी तय करती है। तो बस कितनी दूरी तय करती है 803, और सुलेखा कितनी करती है 567। अब यहाँ पे देखिए 803 घटा 567 जब हम करेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, देखिए ये हमने नीचे किया हुआ है आपके लिए। ये देखिए, बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से दूरी अधिक तय करती है कितनी, देखिए यहाँ पर है, बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से 803 घटा 567 कदम दूरी अधिक तय करती है। जो कैसे, अब आपने ये घटाया तो आ गया 13 में से 7 गया 6, अब यहाँ पे ये 10 था, 10 से 9 हो गया, एक हासिल दिया, तो अब 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि 236 कदम अधिक दूरी तय करती है बस स्कूल पहुँचने में। अब इससे आगे जो प्रश्न है बेटा देखिए, ये प्रश्न है कि आप स्कूल जाने के लिए किस साधन का इस्तेमाल करते हैं, और आपके जो दोस्त हैं वो किस साधन का इस्तेमाल करते हैं, और कितना समय लगता है आपको स्कूल पहुंचने में। तो बेटा ये देखिए, मेरे विद्यालय में, अब आप यहाँ पर, मेरे विद्यालय में छात्र अलग अलग साधनों जैसे पैदल, रिक्शा, स्कूटर, साइकिल द्वारा स्कूल पहुंचते हैं, और सभी के घर की दूरी के अनुसार समय लगता है। मैं विद्यालय पैदल जाता या जाती, आप लड़का हैं तो जाता और लड़की हैं तो जाती हूँ। मुझे विद्यालय पहुँचने में 15 मिनट का समय लगता है। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को आपकी ये वर्कशीट समझ आ गई। अब आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, और आप अच्छे से इसी तरह से और भी अपनी एक्टिविटीज़ अपने घर में देखेंगे, जिन्हें हाथ से करके और अलग अलग तरह से चीज़ों को नाप कर देखेंगे, रिबन से नाप कर देखेंगे। और आप सभी बच्चे बेटा जो भी सीख रहे हैं उसे अपने आम जिंदगी में, अपने साधारण जीवन में उसको अप्लाई करके ज़रूर देखिए, और समय पर अपना काम करिए, इंजॉय करिए बेटा। जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत हो, जो आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है, प्लीज़ उनसे शेयर भी करिए ताकि वो भी इसे समय पर काम को पूरा कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर अपना काम पूरा कर सकें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।